When things go wrong in our life, there's only one question that we ask from ourselves. Why me? मैं ही क्यों? मैंने तो ना ही किसी का बुरा बिगाड़ा, ना ही किसी के बारे में बुरा सोचा. सो देयर इज़ अ फैक्ट कि दुख दर्द ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के साथ हो जो बुरा काम करते हैं या जो उनके साथ हो जो अच्छा काम करते हैं. इट कैन हैपन विद एवरीबडी एंड इट हैपन्स विद एवरीबडी. बट इन दिस वीडियो मैं तुमको 3 तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू तुम भी अपनी सफरिंग से डील कर सकते हो. उसको परमानेंटली ख़त्म तो नहीं कर सकते बट उसको बहुत हद तक कम ज़रूर कर सकते हो. पहला तरीका है द स्टोइक वे. इसका मतलब है चेक व्हाट यू कैन कंट्रोल. अभी मान लो ये तुम हो, अब तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है जो कि हो सकता है पैसा, रिलेशनशिप या तुम्हारे ग्रेड्स. इन सब से डील करने का क्या तरीका है कि तुम पूरी चीज को छोड़ के सिर्फ 1% पे ध्यान दो. ट्राई करो कि तुम उसी टाइम पे अगले 10, 15 या आधे 1 घंटे में तुम क्या 1% चीज ठीक कर सकते हो उसको कंट्रोल करने के लिए. मान लो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, अगर तुमने वेट किया तो वो प्रॉब्लम तुम्हारी. बट वहीं अगर तुमने इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे स्टार्ट किया सॉल्व करने का तो बाय द टाइम वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी. द सेकेंड वन इज द बुद्धिस्ट वे. इसका मतलब है डोंट शूट द सेकेंड एरो. मैं समझाता हूँ. ये देखो, पहला एरो या पहला पेन वो तब अराइव होता है किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट के थ्रू, जैसे तुम्हारे फाइनेंशियल लॉसेस, डाइवोर्स, सडन डेथ, एक्सीडेंट एक्सेट्रा. तो ये तो जब हुआ तो बहुत बुरा हुआ और अनएक्सपेक्टेड था तो ठीक है, कोई बात नहीं. और फिर आता है द सेकेंड एरो. ये तीर तुम पे छोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो. कैसे? जब तुम खुद को सेल्फ ब्लेम करते हो, जब तुम गिल्ट में होते हो, जब तुम ओवर थिंक करते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो कभी भी तुम्हारी लाइफ में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो तो तुम्हें पूरा हक है उस पर गुस्सा होने का, उस पर रोने धोने का, उस पर मतलब कुछ भी करने का. बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम शूटिंग द सेकेंड एरो टू योर सेल्फ, क्योंकि उसके कारण जो दुख होगा वो इस वाले से 10 गुना ज़्यादा होगा. तो नेवर शूट द सेकेंड एरो. एंड द थर्ड वन इज द क्लिनिकल वे, जिसका मतलब है डोंट मेक इट परमानेंट. अब ये तुम हो और ये जो तुम ये गोला देख रहे हो वो है तुम्हारा बैड फेस या तुम्हारी सफरिंग जिसने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है. अब 75 लोग 75 बातें. बहुत सारे लोग आएंगे तुमको बोलेंगे नहीं तुमको ये, तेरे को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, भाई ये ऐसा कर वैसा कर. बट तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सुननी है सबकी बट करनी है खुद की. तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो तुम खुद से क्या कहोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रैदर देन लोग या सोसाइटी तुमसे क्या कह रही है. अगर तुम्हारी लाइफ में तुम फेल हो गए कहीं पे सपोज, तो खुद को लूजर की तरह ट्रीट मत करो. जस्ट उसको एक्सेप्ट करो और दोबारा ट्राई करो. एंड यस, अगर तुम ये करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ से सारी प्रॉब्लम पता कैसे जाएगी. रुक जाओ. नहीं तो सफरिंग में के साथ साथ पेज भी फट सकता है. एंड या इतनी मेहनत से बनाई थी ड्राइंग. क्या ही कर सकते हैं. एट लास्ट, when a person finds out about such suffering, he has to acknowledge the fact that he is the only one in this universe with this unique suffering. We cannot run away from our suffering. Once it will catch us, we have to live with it. But once it's over, it will make us a better person, a better human being with great moral values and great learnings. I wish you a happy suffering. With that, Anu Mishra signing off. Thank you so much.